तो ज़्यादा सोचने से जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कहानी के अंत तक बने रहें। देखिए, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो पुरानी यादों को नहीं भूल पाता था। एक ही बात को बार बार सोचता रहता था। यदि कोई उससे कुछ कह देता था या उसके साथ में कुछ गलत हो जाता था तो वो लड़का उसी बात को हमेशा सोचता रहता था और फिर सुबह से लेकर के शाम तक उसके दिमाग में केवल वही बात घूमती रहती थी। और इतना ही नहीं, इसके लिए या तो वो अपनी किस्मत को दोष देता या फिर भगवान को कोसता रहता था और कभी कभी तो सामने वाले से बदला लेने की भी सोचता रहता था, जिसने या तो उससे कुछ कह दिया होता या फिर उसके साथ में किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया होता। मित्रों, केवल ज़्यादा सोचने की वजह से ना तो वो कभी कुछ अच्छा कर पाता था और ना ही उसके किसी भी व्यक्ति से अच्छे रिश्ते रह पाते थे। वो हमेशा खोया खोया सा रहता था। यानी कह सकते हैं कि हर समय तनाव और मानसिक अशांति में रहता था। मित्रों, जब उस लड़के की मानसिक स्थिति खराब होती गई तो उसके एक पड़ोसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध से मिलो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इस प्रकार वो लड़का गौतम बुद्ध की खोज में निकल पड़ा और फिर उसने गौतम बुद्ध को ढूंढ लिया और चरणों में गिर गया। और फिर उस लड़के ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने साथ घटी हुई पुरानी बातों को भूल नहीं पाता और उन्हीं के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। मेरा जीवन पूरी तरह मानसिक अशांति से घिरा हुआ है। अब इस प्रकार उस लड़के की बात को सुनकर के गौतम बुद्ध बिना कुछ कहे खड़े हो जाते हैं और टहलने लगते हैं। तो लड़के को ये सब देख कर के अजीब सा लगता है, मगर वो लड़का चुपचाप बैठा रहता है। अब थोड़ी देर के बाद में गौतम बुद्ध अपने हाथ में मिट्टी के गिलास में पानी लेकर के लड़के के पास आते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो लड़का भी उन्हें देख कर के खड़ा हो जाता है। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, एक बात बताओ, मेरे हाथ में जो पानी का गिलास है इसका वजन कितना होगा? तो लड़का कहने लगा, पक्का तो नहीं कह सकता, मगर दिखने में कम ही लगता है। अब लड़के की बात को सुनकर के गौतम बुद्ध गंभीर होकर कहते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को कुछ समय तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़का गौतम बुद्ध की बात को सुनकर कहता है, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। अब गौतम बुद्ध ने लड़के से फिर कहा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? अब लड़का कहने लगा, यदि गिलास 1 घंटे तक पकड़े रहोगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर मैं इस गिलास को 24 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहूं तो क्या होगा? अब लड़का कहने लगा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होने लगेगा। इतना ही नहीं, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, मांसपेशियों में जकड़न भी आ सकती है और लकवा भी मार सकता है। अब उस लड़के की बात को सुनकर के गौतम बुद्ध बोले, बहुत ही बढ़िया, पर एक बात बताओ, क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? तो लड़का कहता है, वजन तो नहीं बदला। तो गौतम बुद्ध बोले, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया और इस दर्द से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? अब लड़का कहता है, काफ़ी देर तक गिलास पकड़े रहने की वजह से ही दर्द हुआ है और दर्द से छुटकारा पाने के लिए गिलास को नीचे रख दीजिए, आपके हाथों का दर्द बंद हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध कहने लगे, बिल्कुल सही कहा, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी प्रकार की होती हैं। थोड़े समय के लिए दिमाग में रखो तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है और फिर ज़्यादा देर तक सोचिए तो पीड़ा होने लगेगी और यदि और ज़्यादा समय तक परेशानियों को दिमाग में रखोगे तो मानसिक अशांति होने लगेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में परेशानियों के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है परेशानियों से सीख कर के आगे बढ़ना। यदि तुम उस एक ही परेशानी को पकड़ कर के बैठे रहोगे तो इस गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में भी दर्द पैदा हो जाएगा। यदि तुम आज अपने अतीत को लेकर के बैठे रहते हो तो ये अतीत भी आपके हाथों से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करते रहोगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो
और हमेशा यही कोशिश करो कि वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। और इस तरह की चिंता करना पूरी तरह से बंद करो और अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता की तरह होती है। चिंता में तो मुर्दा जलते हैं, मगर चिंता जिंदा व्यक्ति को जला देती है। अब तो मित्रों, गौतम बुद्ध की बात को सुनकर के वो लड़का उनके चरणों में गिर जाता है और आगे से ये प्रतिज्ञा करता है, मैं कभी भी चिंता नहीं करूँगा, पुरानी बातों को नहीं सोचूंगा और परेशानियों से सीख कर के कर्म पर विश्वास करते हुए हमेशा आगे बढ़ूंगा। तो मित्रों, मेरा आप सभी से भी यही अनुरोध है कि चिंता ना करें और जीवन को खुशहाल जिएं, क्योंकि चिंता मनुष्य को पूरी तरह जला देती है।